भारत में पेट्रोल लगभग 100 रुपए लीटर और डीजल लगभग 90 रुपए लीटर हो चुका है। अभी और कितना बढ़ेगा ये तो भगवान ही जाने। लोगों ने बढ़े हुए प्राइसेस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। कई सारे लोगों ने तो एक नई फोर व्हीलर खरीदने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया कि छोड़ो यार, अगले जन्म में देखेंगे अगर अदानी अंबानी जैसे 2-4 पैसे कमा लिए तो। अगर आप लोगों को याद हो तो अप्रैल 2020 से BS6 एमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया गया था। मतलब कि अप्रैल के पहले हर किसी कंपनी को अपने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुसार अपग्रेड करना था। अब पेट्रोल इंजन को अपग्रेड करना तो सस्ता था, लेकिन डीजल इंजन को अपग्रेड करना काफी महंगा था। इसके अलावा मार्केट में पेट्रोल और डीजल के बीच का जो प्राइस डिफरेंस था वो भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। इसलिए कई सारी कंपनीज ने फैसला लिया कि अब इंडिया में वो सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही बेचेंगे, डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देंगे। जैसे कि मारुति, रेनो, फॉक्सवैगन, स्कोडा, डेटसन, निसान, ये सभी वो कंपनीज हैं जो अब सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही बेचती हैं। लेकिन अभी भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन भी बेच रही हैं, जैसे कि होंडा, टाटा, हुंडई, किया, मॉरिस गराजेस, टोयोटा, जीप, फोर्ड और महिंद्रा। और इनमें से 6 कंपनीज तो ऐसी हैं जिनकी डीजल गाड़ियां बिक भी बड़े धड़ल्ले से रही हैं। इन कंपनियों की डीजल गाड़ियों की सेल्स देखकर लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। सबसे कम डीजल गाड़ियां बिकी हैं होंडा की। 2020 में पूरे भारत के अंदर होंडा की जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 87% पेट्रोल थीं, जबकि सिर्फ 13% डीजल थीं। डीजल गाड़ियों में सबसे बड़ा पोर्शन होंडा अमेज का है। इसके बाद है टाटा मोटर्स। इस कंपनी की 2020 में जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 81% पेट्रोल थीं, जबकि सिर्फ 17% डीजल थीं। बाकी बची 2% इलेक्ट्रिक कार्स थीं। इस 17% में सबसे बड़ा हिस्सा अल्ट्रोज और हैरियर जैसी गाड़ियों का है, जबकि इलेक्ट्रिक कार्स में सिर्फ नेक्सॉन का है। इसके बाद है हुंडई मोटर्स। इस कंपनी की जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं 2020 में उनमें से 71% पेट्रोल थीं, जबकि 24% डीजल थीं और बाकी बची 5% CNG थीं। इस 24% में सबसे बड़ा हिस्सा SUVs का है, जैसे कि क्रेटा, वेन्यू, टूसॉन। अगली है किया मोटर्स। इस कंपनी की डीजल गाड़ियां काफी ज्यादा बिकी हैं। 2020 में इसकी जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 59% पेट्रोल थीं, जबकि 41% डीजल गाड़ियां थीं। असल में इस कंपनी की सिर्फ 3 ही गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 SUV हैं और एक प्रीमियम MUV है। 2 SUV में से भी एक प्रीमियम SUV है। कोई भी प्रीमियम गाड़ी होती है, खासकर SUV या MUV, उसमें लोग बाग डीजल इंजन लेना ही प्रेफर करते हैं आज भी। इसीलिए इस कंपनी की 41% बिकने वाली गाड़ियां डीजल हैं। अगली कंपनी है मॉरिस गराजेस। इस कंपनी की जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 51% पेट्रोल थीं, जबकि 45% डीजल थीं और बाकी बची 4% इलेक्ट्रिक कार्स थीं। अगली कंपनी है टोयोटा। इस कंपनी की 46% सेल्स पेट्रोल की गाड़ियों की हुई है, जबकि पेट्रोल से भी ज्यादा 53% सेल्स डीजल की गाड़ियों की हुई है और बाकी बची 0.7% सेल्स हाइब्रिड गाड़ियों की हुई है। कम रेंज में टोयोटा का कोई भी डीजल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक यारिस जरूर मिलती है, जिसे सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसकी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा, ये 2 गाड़ियां हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं और इन दोनों प्रीमियम गाड़ियों में लोग बाग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डीजल इंजन लेना ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए इस कंपनी की 53% सेल्स सिर्फ डीजल गाड़ियों की हुई है। अगली कंपनी है जीप कंपस, जिसकी टोटल सेल्स में से 40% पेट्रोल की हुई है, जबकि 60% डीजल की हुई है। इसके पीछे का वापस से वही सेम कारण है। अगर प्रीमियम SUV या MUV है तो वो डीजल में ही ज्यादा बिकती है और जीप की सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है जो बिक रही है, कंपस, जो कि एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है। अगली कंपनी है फोर्ड मोटर्स। इस कंपनी की 2020 में जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से 38% पेट्रोल थीं, जबकि बाकी बची हुई 62% डीजल गाड़ियां थीं। फोर्ड वालों के डीजल इंजन को ज्यादा रिलायबल माना जाता है कंपैरेटिवली इसके पेट्रोल इंजन के। फोर्ड की चाहे कोई भी गाड़ी हो, भले ही 6-7 लाख की क्यों ना हो, लेकिन डीजल इंजन में ज्यादा बिकती है। हाल फिलहाल तो फोर्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी इको स्पोर्ट है, जिसे खासकर डीजल इंजन में पसंद किया जाता है। और आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा डीजल गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2020 में इस कंपनी की जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उनमें से सिर्फ 12% पेट्रोल थी, जबकि 88% डीजल गाड़ियां थीं। असल में महिंद्रा की ज्यादातर गाड़ियां, या फिर कहूं सारी गाड़ियां, सिर्फ SUV हैं और उन SUVs में से ज्यादातर गाड़ियों में सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही नहीं है।
महिंद्रा की सिर्फ एक आध दो गाड़ियां ही ऐसी हैं जो डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन में भी मिल जाती हैं। हालांकि आने वाले समय में महिंद्रा जल्दी ही अपनी गाड़ियों को पेट्रोल इंजन के साथ भी लॉन्च करने वाला है, ताकि मार्केट में बढ़ते जा रहे कंपटीशन को महिंद्रा फाइट कर सके। तो कुछ इस तरह से 2020 में पूरे भारत के अंदर जिस किसी भी कंपनी की जितनी भी गाड़ियां बिकी, उनमें से 83% पेट्रोल थीं, जबकि सिर्फ 17% डीजल थीं। जबकि एक टाइम था 2012-13 में इंडियन मार्केट के अंदर जब डीजल गाड़ियां ज्यादा बिका करती थीं पेट्रोल के मुकाबले, और अब समय बिल्कुल पलट गया है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।